हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं कि तुलसी का पत्ता महादेव पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ पे क्यों नहीं चढ़ता है जो तुलसी का पत्ता, या चढ़ाना भी चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान में युद्ध होते थे ना, तब की कहानी है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक जलंधर थे, दुष्ट दानव थे, ठीक ना। वो उनके पत्नी थी एक वृंदा, जो कि भगवान विष्णु की बहुत प्रिय भक्त थी। वो जो दानव था जलंधर, वो बहुत आतंक फैलाता था। जितने भी देवी देवता होते थे उनको तंग करते रहते थे, मारते थे, झगड़ा करते थे, जैसे कि बहुत परेशान करते थे। पूजा वूजा होती थी, सबको भंग कर देते थे। और मतलब कि बहुत शक्तिशाली वो दानव था। वो अपनी पत्नी के कारण उतना शक्तिशाली था, क्योंकि जो बिंदा थी वो विष्णु जी की प्रिय भक्त थी, बहुत मानती थी विष्णु जी को। मतलब कि जैसे होते हैं बहुत प्रिय, बहुत विष्णु जी को बहुत मानती थी, पूजा करती थी, जिसके कारण वो जलंधर उस वृंदा से भी विवाह कर लिया। और वो भी जलंधर बहुत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि वृंदा उसकी पतिव्रता थी। उसका चरित्र एकदम बिल्कुल साफ था, भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी, जिसके कारण जलंधर बहुत शक्तिशाली हो गया। तो सभी देवी देवता को तो बहुत वो परेशान करता था, आतंक फैला कर रखा था। तो सब देवता ने अब निश्चय किया कि अब जलंधर को कैसे हराया जाए। अब वो देवता के बाहर से चला गया था। वो लोग थक चुके थे कि जलंधर को आखिर कैसे हराया जाए, कैसे मारा जाए। तब जाके भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा कि वो तो वृंदा के कारण उतना शक्तिशाली है, अगर वृंदा का ही वो प्रतिव्रता जो है उसको भंग किया जाए, तब तो उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी, तब महादेव उसका वध कर देंगे। तो विष्णु जी ने एक उपाय सोचा कि यदि आप जाइए वृंदा का वो प्रतिव्रता भंग कीजिए पहले। तो विष्णु जी ने क्या किया कि जलंधर का रूप लेके वृंदा के घर गए। तो वृंदा को तो लगा कि वो जलंधर है, तो वृंदा ने उनके पैर छू लिए। उसके छूते ही विष्णु जी ने अपना असली अवतार ले लिया। तो वृंदा का था जो प्रतिव्रता था, वो किसी और को छू लिए, तो उसका तो भंग हो गया। तो जलंधर की शक्तियाँ खत्म हो गई। तो जिसके कारण महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। तो वृंदा ने श्राप दे दिया महादेव को, क्योंकि वृंदा तो विधवा हो चुकी थी। तो वृंदा ने श्राप दिया महादेव को कि आपने मेरे पति का, जलंधर का वध किया है। मैं तुलसी आप पर कभी नहीं चढ़ूंगी। यही था कि वृंदा ने श्राप दे दिया। वृंदा ने खुद को अग्नि में जला भी दिया, जिससे वहीं पे उसी राख पे तुलसी का निर्माण हुआ। तब विष्णु जी ने कहा कि इसी तुलसी को मेरे पे चढ़ाया जाएगा, जब भी मेरी पूजा होगी तुलसी को चढ़ाया जाएगा। तो विष्णु जी पे जो है कि वो तुलसी जी चढ़ाई जाती है, लेकिन महादेव ने जलंधर का वध किया था, वृंदा विधवा हो गई थी, जिसके कारण वृंदा ने श्राप दिया कि तुलसी आप पे कभी नहीं चढ़ेगी। तो इसलिए पूजा पाठ में भी जो भी होता है, कितने लोग तुलसी चढ़ा भी देते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा भोलेनाथ पे नहीं चढ़ता है। अगर आप चढ़ा भी देते हैं तो इससे पूजा खंडित हो जाती है। बस यही तक था मेरी कहानी। ये जलंधर वध हुआ था, इसलिए तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। रोज़ ऐसे वीडियो मैं बनाऊंगी। अगर कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे सभी को।